हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा किसी सिलिंड्रिकल सरफेस में से जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। अब हम मान लेते हैं कि इस सिलिंड्रिकल सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वेक्टर ई है जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर के अलोंग है। जैसे हमारे पास ये एक सिलेंडर हो गया, ये इसका सरफेस 1 हो गया, ये सरफेस 2 और ये वाला जो है सरफेस 3। अब ये हमारे पास एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ने एंटर किया और यहाँ से निकल जाती है। इधर इसका जो हमारे पास आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो एन कैप होगा और इधर जो नॉर्मल होगा आउटवर्ड वो भी एन कैप होगा। और थर्ड सरफेस जो है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस और ये थर्ड सरफेस। थर्ड सरफेस का भी जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो एन कैप होगा। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास फाई 1, फाई 2 और फाई 3 ये हमारे पास तीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं जो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सरफेस के लिए हैं। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सॉरी जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे फर्स्ट सरफेस का, वो हमारे पास होगा फाई 1 इज इक्वल टू माइनस ई एस 1। ये वैल्यू हमारी कहाँ से आई है कि जो आउटवर्ड नॉर्मल है सरफेस 1 के ऊपर, सरफेस 1 का जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, ये वाली डायरेक्शन है, लेकिन आउटवर्ड नॉर्मल इसके अपोजिट है। तो अपोजिट होने की वजह से हमने इधर नेगेटिव साइन ले लिया और ये हमारे पास हो जाएगा E इंटू एस 1 फर्स्ट सरफेस के लिए। सेकंड सरफेस के लिए हमारे पास हो जाएगा ई एस 2, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से इधर ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा प्लस ई एस 2। अब हमारे पास जो थर्ड सरफेस है उसके लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो आउटवर्ड नॉर्मल है ये इसके सरफेस के एवरी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ही रहेगा। इस आउटवर्ड नॉर्मल को अगर हम इस सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर लेंगे तो वहां पर ये 90 डिग्री ही रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। इधर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ थर्ड सरफेस। तो इसकी वैल्यू होगी ई एस 3 कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 हमारे पास 0 होता है तो ये हो जाएगा 0। अब जो सरफेस एरिया है हमारे पास S1 और S2 का, इनकी फर्स्ट और सेकंड सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास हम मान लेते हैं S के इक्वल है, जिसको हम एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बोलेंगे सिलेंडर का। अब आगे है, अगर हम फर्स्ट और सेकंड सरफेस के फ्लक्स को ऐड कर देते हैं फाई 1 प्लस फाई 2, तो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा 0। ओके, यानी कि इधर से हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया वो 0 आया। अगर हम अब तीनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपस में ऐड कर देते हैं, यानी कि फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तो फाई 1 प्लस फाई 2 हमारे पास 0 है और जो फाई 3 है वो हमारे पास पहले से ही 0 है। तीनों का सम हमारे पास क्या हो गया 0। यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा एक क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर जिसमें कोई चार्ज नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। ये हमारे पास गॉस थ्योरम का वेरिफिकेशन है। अब हम करेंगे डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम।